Andrew Tate used to live very close to our house in this where we were staying. ये देखो भाई, पोलैंड में बारिश गिरती है तो मतलब बारिश गिरती है। अपने यूके की तरह नहीं है भाई, हल्की फुल्की। Here in Poland when it rains like proper. Yes. पूरी रात हो रही See थी। the flashes. Yeah, the flashes. तो झाग नहीं हो रही थी कॉफी मशीन में। Now this is foaming. No, this is our machine. अच्छा, ये हमारी है। दो मशीन है। This is mother machine. यार पता नहीं क्या हो गया साला, इतनी महंगी कॉफी मशीन लाई सासू माँ के लिए। He doesn't. I think we spent like 50,000 on this यार। 50,000 की मशीन लाई भाई, झाग नहीं दे रही, Maybe बताओ। this is how it's supposed to be. ऐसा Ours थोड़ी is cheaper. भाई, It's foaming more. कोस्टा कॉफी एंड यू गो देयर, देखते हो काफ़ी झाग आती है भाई, इतनी झाग थोड़ी यार, हट। सुबह सुबह आलस तो आ ही जाता है यार। ज़िंदगी दिन को शुरू होनी चाहिए 12 बजे के बाद। हमने जिम ढूंढ लिया है, तो अब जिम की तरफ प्रस्थान करेंगे। यहाँ पे बहुत ही फ़नी चीज़ होती है जिमों में, अभी बताऊँगा आपको, जो मैंने आज तक कभी देखी नहीं है। यूके में तो बिल्कुल ही नहीं देखी है, इंडिया में भी 100% नहीं देखी है, आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा, कभी देखा होगा, तो अभी बताएंगे आपको। चलो रेडी हो सिल्ली? Kind of ready. What are you doing? I'm just trying to remove For this locker, yeah? Yeah, but We have to go like this, guys. अब तुम लोग बोलोगे कि स्लीपर में क्यों जा रहे हैं? We will tell you there why we are going in slippers. I mean, it's not exactly we have to go like this. We can wear different shoes. Yeah, but मतलब हाँ, हम इसलिए बताएंगे चलो। बारिश रुकने का नाम ही नहीं लिया, ये सही है भाई। पता था हमको कल कि आज बारिश होने वाली, पूरा पेल के बारिश होगी, बस खत्म, समझ रहे हो। अभी यार हम निकाल नहीं रहे हैं ये, क्योंकि अभी हमें ना थोड़ा पता नहीं चल रहा है रजिस्ट्रेशन का क्या है, कि चेंज करनी है कि मतलब ऐसे ड्राइव कर सकते हैं कि टिल हमारी यहाँ की पोलैंड की रजिस्ट्रेशन आ जाए। तो अभी हम रिस्क ले नहीं रहे हैं, बट आई थिंक मेरे हिसाब से चला सकते हैं कि भाई हमारा इंश्योरेंस कवर भी है 90 डेज़ का। भाई सिल्विया कोई और गाड़ी चलाए, तुम्हारा भाई यही गाड़ी चलाएगा। अपनी गाड़ी पे जो वो हाथ बैठ जाता है ना भाई, उसका वो चेंज नहीं कर सकते तुम। तो देखते हैं भाई कि क्यों क्या है भाई, बेसिकली तो रोड का वो साइड चेंज हो, मेंटली अपने आप को तुम्हें वो चेंज करना है कि सब कुछ राइट पे है इस बार अब एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट। बाकी गाड़ी का तो वही सिस्टम है भाई, और हमारी गाड़ी का ना हर तरफ से काफ़ी ओपन है विंडोज़ इसकी, तो आई थिंक इसमें ब्लाइंड स्पॉट भी इतना पड़ता नहीं है। तो किसी भी साइड अगर आप स्टेयरिंग करो, आई थिंक इट्स फाइन इन माय ओपिनियन। देखते हैं भाई अब कितनी डिफिकल्टी होगी। सिल्ली को थोड़ा सा वो मेमोरी तो है ना, तो दैट्स व्हाई आई थिंक लिटिल बिट सिल्विया को रिकलेक्शन हो रहा है चलाने का। बट यस्टरडे आई ड्रोव, इट वाज हॉरिबल। मतलब इट वाज़न्ट दैट बैड, बट इट फील्स वियर्ड, क्योंकि ये है ना, यहाँ पे स्टेयरिंग है तो आपको अपने एरिया में, वही बता रहा था ना, यहाँ पे स्टेयरिंग होता है तो आपको अपने साइड का वो अंदाज़ा होता है कि कहाँ पे कितना डिस्टेंस रखना है। वो साइड का आप यूजुअली देखते नहीं हो, यू अज्यूम। मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि मैं अज्यूम करता हूँ यहाँ पे जितना हूँ मैं, तो वहाँ से बराबर होगा ही होगा। बट आप उस तरफ हो रहा है तो ये साइड वियर्ड हो रहा है, तो कैसे समझाऊँ तुम लोगों को। ये क्या हो रहा है, आवाज़ क्यों कर रही है? आई थिंक सेंसर्स, ये वोक्सवैगन आई थिंक हैज़ दिस इशू विद सेंसर्स। ये दूसरी वाली है, ये पसाट है ससुर जी की। भाई मुझे लगता है हर वोक्सवैगन में, हमारी में भी हैं सेंसर, ऑलवेज फकअप, स्पेशली जब बारिश गिरती है भाई, कुछ ना कुछ पंगे हो जाते हैं भाई सेंसर्स के साथ। कुछ ये इनका शायद फॉल्ट है भाई इन जनरल। कमेंट करना भाई जिन लोगों का वोक्सवैगन है। आई थिंक काफ़ी लोगों ने पहले भी एक व्लॉग में, व्हेन आवर कार वाज गोइंग फॉर रिपेयर, कमेंट किया था। सेंसर इश्यूज बहुत होते हैं इस गाड़ी में यार। सिल्ली जी को देखिए, एकदम कंसंट्रेशन के साथ गाड़ी चल रही है। नाइस नाइस, अच्छे लग रहे देख के। तो जैसा आपने घर देखा, अभी प्रोग्रेस अच्छा चल रहा है, तो आई थिंक वही जो हमने एस्टिमेट किया था 3 महीने लग जाएंगे। तो ये 3 महीने विल बी फोकस्ड ऑन हाउस मोर। तो हाउस के व्लॉग्स आप देखोगे, आई थिंक इट विल गिव अ न्यू पर्सपेक्टिव टू पीपल कि यू नो कैसा है कंपैरिजन हाउस का, कैसा कंप्लीशन होता है। आई थिंक इंटरनली ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए कंपेयर टू इंडिया, बट आपको मतलब कोई ऐसी में यूनिक चीज़ें अगर जो मुझे लगता है इंडिया में शायद लोगों को पता नहीं होंगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा व्लॉग्स में। बट नेक्स्ट 3 मंथ्स आई थिंक हाउस से रिलेटेड काफ़ी व्लॉग्स होंगे। क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई? Yeah, I'm like, something is weird about the driving, and I just couldn't figure out what. And then I just realized that you were driving last time, and the seat is, you know, my head is almost sticking out the roof. सिल्विया मजाक मत उड़ा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। अब ऊपर ही यू कैन, मैंने कितनी बार बोलूँ भाई तेरे को है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ड्राइव हायर, बिकॉज यू कैन सी द बोनट। ऊपर चलाओगे तभी तो दिखेगा ना भाई, तो कैसे प्रेडिक्शन कैसे होगी? ये सिल्विया को ढसाना होता है, ऐसे चलाती सिल्विया गाड़ी। देखो देख रोड कैसे दिख रही है तेरे को, मुझे तो ये समझ नहीं आता है चला के। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ला 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 ला। Sylvia, how far is Romania from here? I think it's quite far. Quite far?
अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में। एक बड़ा फन इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें पता चला कि एंड्रू टेट यूज्ड टू लिव वेरी क्लोज टू आवर हाउस इन दिस वेयर वी वर स्टेइंग। आई थिंक ही वाज लिविंग इन ल्यूटन। तो आधा घंटा ही है ल्यूटन हमारे ना पुराने घर से, हाफ एन आवर ही था। मैं रैंडम चीज़ है बट मतलब आई डोंट नो यार, बड़ा वियर्ड है। ये एंड्रू टेट यही इंग्लैंड का ही है ना। अब कहाँ है बेचारा, कहीं जेल वेल में ही है, कहीं रोमेनिया में ही है। मैंने कहा उसका पाथ हम फॉलो तो नहीं कर रहे हैं। पहले हम वहाँ गए, फिर हम भी वही रहते थे, अब हम यूरोप में आए तो वो रोमेनिया में रहता है शायद। आई थिंक बड़ा ही रैंडम जगह चूज करी उसने। एक चीज तो भाई कमाल है, नो डाउट, कि पोलैंड में जो रोड्स हैं दे आर जस्ट इमैक्युलेट भाई। मतलब ड्रेनेज सिस्टम, इतनी तेज बारिश गिरी है, देखो भाई रोड कहीं पे मतलब वो पानी कलेक्ट ही नहीं हुआ है। वही साइड में ड्रेनेज सिस्टम का भी पूरा वो प्रॉपर ख्याल रखा है, स्लोप दी हुई है, वो बहुत वेल मेड रोड्स। मुझे तो भाई जर्मनी से ज्यादा अच्छी रोड पोलैंड की लगी। आई फेल्ट पोलैंड हैड बेटर रोड्स देन जर्मनी, है ना। ये देखो तारीफ कर दी क्या, तुम्हारे देश की हीरो बन गए तुम्हें। नो बट फैक्ट है भाई, वो तुम्हारा भाई बता रहा है भाई सीधा साधा। एक गड्ढा तो बहुत दूर की बात है भाई, गड्ढे तो होते ही नहीं है यहाँ की रोड में। रोड पे खूब पैसा खर्च करती है भाई यहाँ की सरकार। आई थिंक पेट्रोल स्लाइटली सस्ता है यहाँ पे पोलैंड में एज कम्पेयर टू यूके। अराउंड 30 रुपये 40 रुपये का फर्क है यहाँ पे। बट आई थिंक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग और वो सैलरी और उसका कंपेयर करोगे, मेरे ख्याल से बराबर ही आएगा। आई थिंक इट विल कम इक्वल ओनली इफ यू कंपेयर सैलरीज एंड एवरीथिंग टुगेदर ना। तो काफ़ी सेम ही आएगा पेट्रोल का प्राइस, तो सेम ही है भाई। आगे भाई जिम, ये है जी हमारा जिम। क्या है, जस्ट जिम, यही जाता है तुम्हारा भाई आजकल। भाई बताएंगे भाई तुमको कि क्या सिस्टम था भाई यहाँ। तो सिलवे लगा दे जरा गाड़ी। तो यहाँ बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे जिम है। एक्चुअली जिम तो काफ़ी हैं यहाँ पे, बट आई थिंक सबसे सस्ता भाई यही था। क्या ही तुमसे छुपाऊँ। Before we continue the vlog, quick shout out to our sponsors, OE Beauty. This is a beauty machine, EMS microcurrent, which is amazing for your face. So it helps to contour your face, it helps to lift it, it helps with like soggy jawline. It's amazing. It works like a gym for your muscles. I'm going to show you in a second how my muscles react to this machine. You only have 2 different modes to play with. So at first you just play start, and then you have mode 1 and mode 2, so you pick which mode you want. I really like mode 2, and then you can keep your strength. So obviously if you're a beginner, you have a sensitive skin, always start with the level number 1, and then slowly you can build your tolerance. Okay, let's start now. You see? The device is stimulating my muscles. Amazing. Gym for your muscles. They ship it worldwide, so you can buy through their link in the description. यहाँ पे वो यूके वाला सिस्टम है पार्किंग का ना। पहला 1 घंटा यूजुअली ऑलमोस्ट हर मॉल्स के पास फ्री होता है, तो आपको वो एकदम प्रॉपर स्लिप निकाल के दे देगा ना, एक फ्री वाली। तो यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस, या व्हाटएवर दैट इज रिटन। बस निकल गई। आ जा भाई। बहुत मैसिव डिफरेंस है यहाँ पे ना कल्चरली। एक्चुअली बाहर स्पेशली, मैंने पहले भी किसी व्लॉग में बताया था कि लोग हैं एकदम प्रॉपर वेल ड्रेस रहते हैं यहाँ पे। जब इवन जिम जाने के लिए या इवन सब्जी लेने के लिए भी प्रॉपर मतलब कपड़े पहनते हैं पूरे। आई थिंक हम ही छपरी लोग हैं जो चप्पल में आए हैं। आई थिंक वी आर द छपरी पीपल हु हैव कम इन दिस स्लीपर्स। कि सब जूते में ही आए भाई। तो सिस्टम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अलाउ नहीं करते तुमको ना बाहर से जूते पहनने के लिए। तो आपको 2 जूते लाने पड़ेंगे। यहाँ पे आके आपको जूते अपने बदलने हैं। ये सिस्टम मैंने कहीं नहीं देखा भाई। मतलब दैट्स द अमाउंट ऑफ एम्फेसिस दे हैव ऑन क्लीनलीनेस। जिमर वो जिम भी इसके एयरफोन की बैटरी वो रखी है, तब भी पहन के रखा हुआ है। नॉइज आइसोलेशन। अरे अगर बैटरी नहीं है, लिसन टू द म्यूजिक, इट्स नाइस। अलग ही प्राणी है ये। आज बहुत टाइम के बाद मैंने जिम देखा जिसमें मशीन्स बहुत ज़्यादा हैं। यूजुअली आजकल डंबल ज़्यादा होते हैं मशीन जिमों में,
और मशीन्स कम होती है यहाँ पे। हर भाई बॉडी पार्ट की 3-3, 4-4 मशीन है। कटिंग जो होती है ना मशीन में बहुत तगड़ी, वो एंगल एकदम परफेक्ट रहता है। मशीन भी कुछ कुछ एक्सरसाइज में बहुत हेल्पफुल होती है। मम्मी पापा आए 1 महीना 1.5 महीना भाई जिम पूरा ठप ही हो गया था। मोस्टली उस टाइम वॉक पे जा रहे थे बट जिम हो ही नहीं रहा था। आफ्टर आई थिंक 2 महीना फिर अब जिम स्टार्ट हुआ है। सही यार, बीच बीच में थोड़ा गैप ले लेना चाहिए। ये साइन कहता है तुम कहाँ जा रहे हो ये गंदे जूते पहन के। ये देखो मैं बोल रहा था ना यहाँ पे जूते अलाउड नहीं है बाहर से। ये साइन भी बनाया हुआ है भाई। थोड़ा सा आर्टिस्टिक जिम है ना, इसका दिस आर्ट, मॉडर्न आर्ट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो दिखने में। भाई फिंगरप्रिंट है यहाँ पे, समझ रहे हो, अलग ही हिसाब है भैया इनका तो। ओ भाई हो गया वर्कआउट। ये फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी वाइज बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आप जिम करके आते हो आपके हाथ स्वेटी होते हैं तो वो रिकग्नाइज करने में ना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो कोड सिस्टम भी होना चाहिए वहाँ पे। कि मेरे को 15 मिनट तो मुझे लग ही गए। पहले साफ करो उंगली और फिर डालो। तो ये सैटरडे का ट्रैफिक है बेसिकली, वरना इतना रश तो होता नहीं है। सिर्फ व्हेनेवर वी कम ऑन द वीकडेज एकदम 1 आधी 2 गाड़ियाँ होती हैं बस। आज सैटरडे संडे है तो संडे को तो एक्चुअली सब बंद होता है। ओनली सैटरडे इज द टाइम व्हेन द शॉप है ना। संडे एवरीथिंग इज क्लोज। in Poland. Sunday, yes, I think they have like a one Sunday a month. Yeah. That shops are open, but Oh, okay. I don't know which Usually, Sunday is it. usually भाई संडे भी सब बंद होता है। तो ऑब्वियसली जो काम कर रहे हैं मंडे टू फ्राइडे वर्किंग है, वो लोग आते हैं। क्या बोलते हैं, मैं बार बार भूल जाता हूँ कि गाड़ी का साइड किस तरफ है। तो वो लोगों को के लिए ना सैटरडे का दिन ही है सिर्फ शॉपिंग वॉपिंग सब करने का। I feel the warmth of your skin. I feel the time.